अगर तुम कहीं जाते हो या फिर फैमिली के पास या फिर शादी में या फिर अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो, तो उस समय तुम्हें इज्जत देने का सिर्फ दो ही कारण होते हैं। एक तो तुम्हें वो इज्जत देंगे तुम्हारी लुक्स के ऊपर, दूसरी तुम्हारी इज्जत देंगे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। अगर तुम्हारा लुक्स और कम्युनिकेशन स्किल दोनों अच्छा है तो भाई साहब तुम मेरी बात मानो, तुम्हें भर भर के इज्जत मिलेगी, भर भर के रिस्पेक्ट मिलेगा। जिसका तुम भूखे हो ना, वो तुम्हें मिलेगी और तुम्हें खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अक्सर देखना, अगर कोई व्यक्ति भारी आवाज़ में बोलता है तो उसको हर एक लोग ध्यान से सुनते हैं। जब भी वो बोलता है वो ध्यान से बोलता है और ध्यान से लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम लोग के जैसे फटर 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 कुछ भी बोल देता है, सिर्फ बकते रहना है, सामने वाला को घंटा कुछ समझ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं करता है वो। तो ऐसा ही मैं तुम्हें आज 4 ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन स्किल देने वाला हूँ जिसको तुम मास्टर कर लिए, तो तुम्हें फिर कभी भी तुम्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला आता है ब्रीथ नेस्ली। इसका मतलब है कि तुम सबसे पहले अच्छी तरीके से पूरी कंफर्टेबल होकर बोलना सीखो। ऐसा नहीं है कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो कोई कहीं का प्रधानमंत्री है या फिर वो एलोन मस्क है, जो तुम अगर गलत भी कुछ बोल दिए तो वो तुम्हारा अंदर करवा देगा। ऐसा नहीं ना है कुछ। और अच्छी तरीके से और धीरे धीरे बोलना है। क्या? धीरे धीरे बोलना और ट्राई करना है कि डीप वॉइस में बोलना है। अब तुम बोलोगे कि डीप वॉइस कैसे बोलें भाई? तो सबसे सिंपल है, देखो, तुम्हें सांस लेना है नोज से, ठीक है? नोज से सांस लेना है, ऑक्सीजन लेना है और नोज से ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। इससे क्या होगा, जब फ्रेश एयर तुम्हारे लंग्स में जाएगी तो तुम्हारा आवाज़ ऑटोमेटिक अच्छा निकलेगा। अगर तुम्हें नहीं यकीन है, तुम अभी जस्ट वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करके देखो। अगर तुम नाक से सांस लेते हो तो तुम्हारी आवाज़ डीप आएगी, और अगर तुम माउथ से सांस लेते हो तो तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल ही घटिया आएगी, चूतिया की तरह आवाज़ आएगी। अगर मैं तुमसे यही बोलूँ, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा चूतिया जैसा आवाज़ लगा मेरा गाइस? और यही मैं बोलूँ, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ में डिफरेंस हुई ना। अब आता है पॉइंट नंबर 2, टेक पॉज। जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो तो बीच में छोटे छोटे पॉज लेकर बात करना। इससे क्या होगा, तुम वैल्यूएबल कंटेंट बोल पाओगे जो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है? धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में जब जोड़ पड़ेगा तो दिमाग ट्राई करेगा कि ये हम इस सिचुएशन में मुझे ऐसे रिएक्ट करना है या फिर मुझे यहाँ पे मुझे ये बोलना है। और अगर तुम बिना पॉज लिए हुए तुम अगर फटर फटर बोलते हो ना, तो यही प्रॉब्लम का जड़ है, ठीक है? सबसे पहले तुम आज से ही पॉज लेना स्टार्ट कर दो। जब भी तुम कुछ बोलो तो धीरे धीरे बोलना। मैं ही बोल रहा हूँ तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हेलो गाइस, तो आप आके अगर आप आज ये कर लोगे तो ये। देखा, मैं जैसे ही स्पीड बोलने की कोशिश किया मेरी आवाज़ मम्बलिंग करने लगी। तो इसीलिए आप लोगों को भी टेक पॉज करना है और उसके बाद अच्छी तरीके से बोलना है। नंबर 3 पे आता है वर्ड पावर। अगर मान लो तुम्हारे आसपास कोई चूतिया बंदा है जो देखने में एकदम चूतिया जैसा लगता हो और वो इंग्लिश फटाफट फटाफट बोल रहा है, पूरा गलती बोल रहा है इंग्लिश, ठीक है? तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम सुन रहे हो, वो पूरा गलती बोल रहा है, तब भी तुम वहाँ पे कूल नहीं बनोगे कि मुझे इंग्लिश आती है। वो बंदा ही कूल बनेगा वहाँ पे, क्योंकि वो फटर फटर बोल दिया। और जो भी आसपास में जो होते हैं उसको तो इंग्लिश आती नहीं है, फर्स्ट बार इंग्लिश सुनते हैं, उसे क्या पता क्या सही है क्या गलत है। उसे ही बोलेंगे कि वाह क्या इंग्लिश बोला बंदे ने। तो तुम्हें इसी पे मास्टर करना है, ठीक है? तुम अपनी वर्ड पावर को इंक्रीज़ करो। जैसे तुम जो भी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, टेक, गिव, वॉक, स्टैंड अप, ये सब सभी को तुम अल्टरनेटिव में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि गुड का एक्सीलेंट होता है, हेल्प का असिस्ट होता है, जितना भी नॉर्मल वर्ड है उसका अल्टरनेट वर्ड यूज करो। तब देखना तुम्हें अटेंशन मिलती है या फिर नहीं मिलती है। और नंबर 4 पे आता है रिप्लेस एवरी गैप फिलिंग विथ योर साइलेंस। अगर तुम फटर 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 बोल रहे हो और बीच में कहीं भी तुम चुप नहीं हो रहे हो तो ये गलत है, ये बेकार है। जैसे कि तुम मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो कि भाई यार मैं जिम जाना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसा नहीं है यार, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, जिम जाने का पैसा नहीं है यार, क्या करूँ,
घर पे मैं कर नहीं सकता हूँ यार, क्या करूँ। अब तुम बोलो गैप फिलिंग के साथ। यार मेरा जिम करने का मन है, पर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जिम जा सकूँ, और घर पे मैं जिम कर नहीं सकता हूँ। तो देखा, तो दोनों में कुछ फ़र्क हुआ ना। तुम्हें अवॉइड क्या करना है, तुम्हें अवॉइड करना है ओ, ए ओ, ये सब जो है ना, ये सब अवॉइड करना है। इतनी छोटी छोटी है, लेकिन ये तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को एकदम घटिया बना देती है। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चुपचाप हो जाओ, लेकिन ये गलती मत करना, ठीक है। जैसे मैंने बताया, साइलेंट को यूज़ करो, उसके बाद देखो तुम्हारी अटेंशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है, ठीक है।